हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू रिलीज्ड एनिमे सीरीज ऑनर ऑफ किंग्स, जिसके स्टोरी लाइन काफ़ी अमेजिंग है। साथ ही साथ इसके एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर है ली बाई, जो स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज़्यादा माहिर है। साथ ही साथ उसे पोएट्री करने का भी बहुत शौक है। इस सीरीज की स्टोरी लाइन है कि ली बाई अपने पेरेंट्स को खो देता है। उसके पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वो शहर पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो पता लगाना चाहता है कि उसके पेरेंट्स के साथ आखिरकार क्या हुआ था। इसके पीछे कौन है, कोई डेमन या फिर कोई और। स्टार्टिंग में हमें चेंगेन सिटी का ताइजी पैलेस दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि चेंगेन सिटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और डेवलप्ड है। यहाँ की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही साथ हमें कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं जो अपनी मार्च पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ली बाई की एंट्री हो जाती है, जिसकी एंट्री होते ही वहाँ पर सब कुछ कांपने लगता है और बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली बाई अपनी तलवार निकालकर सभी सैनिकों को मारने लगता है और सभी सैनिक उसके पीछे लगे हुए हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपनी तलवार से कई लोगों को मार गिराता है और उसके बाद हम देखते हैं सभी सैनिकों की टीम वहां पर आ जाती है और वो उसका बराबरी से सामना कर रहे होते हैं। लेकिन ली बाई तलवारबाजी में बहुत ज्यादा माहिर है और सभी सैनिक उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो दीवार के पीछे से भागता हुआ सभी सैनिकों से बच जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ताइजी पैलेस में एंट्री कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही ली बाई पैलेस के अंदर जाने वाला होता है, तभी वहां पर उसका मुकाबला करने के लिए पैलेस के स्वॉर्ड्समैन शिप्स खड़े हुए हैं। वो उन सबको शानदार टक्कर दे रहा है क्योंकि वो 3 टेक्निक्स का यूज कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, एस्केप एंड शॉर्ट टेक्निक। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ली यॉन फोंग आ जाती है, जो कि खतरनाक वेपन से ली बाई पर अटैक करती है, पर ली बाई उससे भी बच जाता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। ये सब देखकर वहां डी रेंजी आ जाता है। वो ली बाई को वेपन्स दिखाते हुए बोलता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। ली बाई उसकी ये बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ जोर से बढ़ने लगता है और उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई दिखाई जाती है। इसी के साथ एक न्यू कैरेक्टर शेंगवान की एंट्री होती है, जो उस लड़ाई को देख रही होती है और पैलेस में से आवाज आती है, कौन है वहाँ। वो उसका जवाब देते हुए बोलती है, ली बाई, एक बहुत ही तगड़ा स्वॉर्डमैन जो कि आज पागल हो गया है। उसके बाद स्टोरी 10 डेज पास्ट में चली जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि चेंगेन सिटी में एक गेट टुगेदर हो रहा है, जिसमें सभी लोग इनवाइटेड थे, जिसमें हम बहुत ही बड़ा ग्राउंड और बहुत ब्यूटीफुल मून देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, जिसमें कि म्यूजिशियंस, वायलिनिस्ट, सिंगर्स, पोइट्स, डांसर्स और भी बहुत अलग अलग तरह के टैलेंटेड लोग आए हुए हैं जो अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लिंगू चेंगवान को वेलकम कर रहा है। उसने आज यहाँ पर ट्रेजर्स को एंजॉय करने के लिए कुची हाउ के स्कॉलर्स को भी इनवाइट किया है। शेंगवान उसको थैंक यू बोलती है उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तभी हम वहाँ पर ली जुंगी, जो कि सेक्रेटरीट का हेड है, को देखते हैं, जो लिंगू से फंक्शन स्टार्ट करने के लिए बोलता है। और ये सुनकर लिंगू बोलते हैं, मैंने सुना है लिंगू ने ली बाई को भी इनवाइट किया है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर लिंगू बोलता है कि ली बाई एक इंट्रोवर्ट है, पता नहीं वो आएगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। शेंगवान शॉक होते हुए पूछती है, ली बाई। तभी ली जुंगी बोलते हैं, क्या तुमने कभी जोग गेट पर लिखी हुई पोएम्स नहीं पढ़ी, वो उसी ने तो लिखी है। वो बोलती है, अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा पैशन से भरी हुई है, वेरी इंटरेस्टिंग। इस हिसाब से तो उसे एक झगड़ालू आदमी होना चाहिए। लिंगू बोलता है, सही कह रही हो।
वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, तो यहाँ कैसे आएगा। हम वहाँ पर लीबाई की आवाज सुनते हैं जो बोल रहा है, खाना और जेट तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे तो लगा था यहाँ और जबरदस्त जाम पेश किया जाएगा जिसे पीकर मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। तभी लीबाई की एक जबरदस्त एंट्री होती है जिसको देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। वो बोलती है ये तो बहुत टैलेंटेड है और वो आ गया। सभी लड़कियां उससे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, पर लीबाई उन सबको इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक लीबाई से पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुमने शर्त लगाई थी कि अगर किसी ने भी तुम्हें 3 मूव्स में हरा दिया तो तुम उसके लिए एक पोएम लिखोगे, क्या वो ऑफर अब भी वैलिड है। ये सब सुनते ही लीबाई अपनी पोएट्री मूव स्टार्ट कर देता है और अपनी सोर्ड भी निकाल लेता है और हम देखते हैं वहाँ सब अपनी अपनी सोर्ड्स निकालकर उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन लीबाई पोएट्री करते करते सभी का मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से कर रहा होता है। इस लड़ाई में ली कोई भी शामिल हो जाते हैं और आखिरकार वो सभी हारे जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग लीबाई को शाबाशी देने लगते हैं। लिंगू भी उसकी तारीफ करते हुए उसके पास आने लगता है। तभी लीबाई उससे बोलता है, मैंने सुना था यहाँ पर ट्रेजर्स भी होंगे, तो मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता। ये सुनकर लिंगू हंसता है और बोलता है, देखो ये सभी शानदार ट्रेजर्स। सबसे पहले वो उसे फ्रैग्रेंट फाइन ब्रू दिखाता है जिसे देखकर लीबाई बोलता है, ये तो बहुत ही प्योर है, लेकिन मैं इससे बेटर कुछ लूंगा। और वो दूसरे ट्रेजर्स देखने लगता है। तभी वो वहां पर एक पेपर देखते हैं जिसमें बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग लिखी थी और वो बोलता है, सेम क्या ऐसे ही इसी तरह से राइटर भी अपनी फीलिंग्स को लिख सकता है। वो ये सब बात करते हुए एक पर्पल लाइटिंग वाली सोर्ड पर देखता है और वो बोलता है, ये वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी लिंगू उससे बोलता है, अगर ये तुम्हें पसंद आई तो तुम इसे ले सकते हो। और लीबाई उससे बोलता है, नहीं इसकी एज इतनी शार्प नहीं है। लीबाई पूल साइड आता है और बोलता है, मैंने अपना शहर शुई सिटी छोड़ दिया और चेंगेन में आ गया इस उम्मीद में कि मैं यहाँ खूबसूरत चीजें पा सकूंगा, जो कि हैं एक शानदार तलवार और बहुत ही सुंदर पोएट्री, और खुद को बेहतर बना पाऊंगा। पर अफसोस अब तक मैं कोई भी विश पूरी नहीं कर पाया हूँ और अब मेरी तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं सुधर रही और साथ ही मेरी पोएट्री में भी उतना दम नहीं रहा और वाइन का टेस्ट भी अब पहले की तरह नहीं लगता। ये सब सुनकर लिंगू उससे बोलता है, मेरे पास एक खास चीज है तुम्हारे लिए, और वो ताली बजाकर उसे पेश करता है। उसमें एक खूबसूरत सा जेट पॉट निकलता है। ये एक ऐसा जेट पॉट है जिसमें वाइन हमेशा ठंडी ही रहती है, चाहे फिर गर्मियां ही क्यों ना चल रही हों। लीबाई उसे उठाकर बोलता है, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। लिंगू पूछते हैं, मतलब ये तुम्हें पसंद आया? और वो एक तलवार उसे देता है और बोलता है, चलो तलवारबाजी करते हैं। मैं तुमसे जीत तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बस मजे के लिए करता हूँ। और लीबाई रेडी हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें डांसर्स दिखाए जाते हैं जो हवा में उड़ते हुए डांस कर रहे हैं। लीबाई और लिंगू उन्हें देख रहे होते हैं। लीबाई बोलता है, ये तो लिंगुइंग है। लिंगू बोलते हैं, ये अपने कंपेनियंस के साथ यहाँ पर इल्यूजन डांस परफॉर्म करने के लिए आई है। हमें उनका खूबसूरत सा डांस दिखाया जाता है और इस सीन को फ्लीटिंग लाइट लैंडस्केप कहा जाता है। तभी मिस्टर ली और लिंगू दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने लगते हैं। लिंगू और लीबाई एक शानदार तलवारबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिसमें लिंगू भी उसे बराबर की टक्कर दे रहा है। हमें दिखाते हैं उनमें से एक डांसर का इल्यूजन मास्क हटने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है। जैसे ही लीबाई उसे गिरते हुए देखता है, वो उसे बचाने के लिए नीचे जाने लगता है।
और फाइनली उसे बचा लेता है। वो लड़की ली बाई को थैंक यू बोलती है। सभी डांसर्स भी वहां आकर उससे पूछती हैं क्या वो ठीक है। लिंगू वहां खड़े होकर बोलता है हम अपने बढ़िया स्ट्रोक्स तो दिखा ही नहीं पाए। ये सुनकर ली बाई वापस से ऊपर उड़ते हुए जाता है और जबरदस्त स्ट्रोक्स बनाते हुए नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी बोलते हैं ली बाई इज फैंटास्टिक। नीचे आकर वो लिंगविंग से पूछता है तुम्हारी आंखों में क्या हुआ। वो बोलती है मुझे बचपन से आई प्रॉब्लम है, मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। ली बाई उसे कंसोल करता है और बोलता है तुम्हारी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी और तुम दोबारा परफॉर्म कर पाओगी। वो बोलती है जैसे ही मेरी आंखें ठीक होंगी मैं आपके लिए परफॉर्म जरूर करूंगी। और वो सभी लोगों से रेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं। लिंगू ली बाई से बोलता है तुम फिक्र मत करो, इसकी आंखें ठीक होने के लिए मैं कुछ करता हूँ। और वो उसकी आंखें ठीक कराने की जिम्मेदारी लेता है और वो उसे बोलता है तुम्हारी तलवारबाजी का वाकई कोई मुकाबला नहीं। और वो उसे वाइन जैकपॉट देने लगता है और वो जैकपॉट ले लेता है। तभी ली कुई वहां आते हैं और ली बाई से बोलते हैं चलो हम साथ में पोएट्री करते हैं। पर ली बाई उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ली बाई ताइजी पैलेस में एंट्री लेने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा है। और वहां उसके सामने शेंगवान खड़ी है। वो उस पर अटैक करती है पर ली बाई एक झटके में उसे भी चकमा देकर अंदर चला जाता है। शेंगवान ली बाई को वार्निंग देने लगती है पर ली बाई बिना सुने अंदर एंट्री लेने लगता है। ली बाई जाते जाते बोलता है किसी ने मुझे मेरे घर से आया हुआ लेटर दिया था। और फिर से हमें फंक्शन वाले दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कोई भागते हुए ली बाई के पास आता है, उसके घर से आया हुआ लेटर उसको दे देता है और ली बाई उस लेटर को बिना पढ़े अपने पास रख लेता है और अपनी वाइन एंजॉय करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ली बाई ने वाइन इतनी पी ली थी कि वो 2 दिन तक होश में नहीं आता है। और जैसे ही उसे होश आता है वो पानी में पड़ा हुआ लेटर देखता है और वो उसे उठाकर पढ़ता है, जिसमें उसकी मम्मा लिखती हैं तुम्हें गए हुए बहुत साल हो गए माय सन, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। यहाँ पर 3rd मंथ की फर्स्ट डे पर फ्लावर फेस्टिवल मनाया गया और तुमने मिस कर दिया, तुम इस बार क्यों नहीं आए। वो लेटर पढ़ते ही ली बाई अपने घोड़े पर सवार होकर शुई सिटी जाने लगता है। वो वहां पर एंट्री लेते हुए देखता है कि वहां तो फ्लावर फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। डांसर्स और म्यूजिशियंस अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वहां सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और वो अपने घर में जैसे ही एंट्री देता है वहां पर एक बच्चा होता है और वो उसे देखकर उसके मम्मी पापा को बुलाने चले जाता है। उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे घर ले आते हैं। उसकी माँ उसको बोलती है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए वाइन तैयार की है। वो बताता है मेरे दोस्त ने मुझे ये वाइन जैकपॉट दिया है जो वुडन गॉड से काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर उसके पापा को गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी माँ उस बात को इग्नोर करते हुए बोलती है तुम कितने पतले हो गए हो, लगता है वहाँ का खाना तुमको पसंद नहीं आता है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम्हें दे सके। ली बाई बोलता है नहीं माँ, वहाँ सब बहुत अच्छा है। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि शुई भी कुछ कम नहीं है, यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। उसकी माँ उसके बाप के पास जाती है और बोलती है वो अभी अभी आया है, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पीढ़ियों से बिजनेस करते आ रहे हैं, इसको यहाँ होना चाहिए हमारा बिजनेस संभालने के लिए। उसकी माँ बोलती है वो चेंगेन सिटी में अच्छी तलवारबाजी सीखने और पोइट्री बनाने गया है। उसके फादर को ये दोनों काम यूजलेस लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो बेकार के काम है। और ये सब सुनकर ली बाई को गुस्सा आने लगता है और तभी उसकी माँ बोलती है चुप हो जाओ, ये खाने का टाइम है। और वो बोलती है तुम्हारे फादर ने जो वाइन बनाई है
तुम उसे एक बार टेस्ट तो करो। उसके पापा बोलते हैं ये बेस्ट ग्रेप वाइन है जो चेंगेन सिटी में नहीं मिलेगी। ली बाई हंसते हुए बोलता है फाइनेस्ट वाइन तो इस जेटपॉट में ही मिल सकती है, और वो उसमें से वाइन पीने लगता है और उसके फादर अपनी वाइन पीने लगते हैं और ली बाई वहां से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उसकी माँ कुछ पुराने बॉक्सेस बाहर निकलवा रही हैं और बोलती हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। वो खिड़की से सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और वो फेस्टिवल को एंजॉय करने बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो ज़बरदस्त पटाखे एंजॉय करते हैं। वो उस फेस्टिवल में एक बाप बेटे की बातें सुनता है जिसमें वो पूछता है आज क्या है पापा। उसके पापा बोलते हैं आज तो फ्लावर फेस्टिवल है। लिंग बाई सोचने लगता है आज फ्लावर फेस्टिवल है, इसे तो कल होना चाहिए था। मैं तो यहाँ एक दिन बाद आया हूँ और ये सब फेस्टिवल आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो उस बच्चे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है। तभी उसका जेटपॉट टूट जाता है और इसमें से एक मैजिकल फायर निकलने लगती है। देखते ही देखते उसके आसपास के सभी लोग आग की लपटों की तरह गायब होने लगते हैं और वो देखता है वो किसी और दुनिया में जा रहा है और उसे अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कॉन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है वहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय उसके घोड़े के। वो इधर उधर भागकर जानने की कोशिश करता है कि उसके शुई सिटी में ये सब क्या चल रहा है, यहाँ सब ख़त्म कैसे हो गया। वो जैसे ही ऊपर जाता है उसे वहाँ पर चेंगेन सिटी का फ्लैग मिलता है और उसे अब समझ में आ जाता है कि उसके सिटी के बर्बाद होने के पीछे चेंगेन सिटी का हाथ है और इसलिए वो ताइजी पैलेस में अपनी सिटी में हुए हमले का बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइजी पैलेस में एंट्री करते ही चेंगेन सिटी के वॉरियर्स ली बाई पर अटैक करने के लिए आते हैं और ली बाई अपनी ज़बरदस्त सोर्ड टेक्निक से बहुत वॉरियर्स को मार देता है। तभी उसके सामने एक बच्चे की आवाज़ आती है जिसका नाम है जी। वो ली बाई के पास रोते हुए आता है और ली बाई लड़ाई करते करते रुक जाता है और ली बाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, मुझे बताओ एक्चुअली में क्या हुआ था। वो बताता है फ्लावर फेस्टिवल के दिन आपके पेरेंट्स ने मुझे रेस्ट स्टेशन पर वेट करने के लिए बोला था और मैंने वहाँ बहुत देर तक वेट किया और हमें फ्लैशबैक स्टोरी दिखाते हैं। आसमान काला होता हुआ नजर आ रहा है और कोई अजीब सी चीज़ वहाँ से निकल रही थी और मैं वहाँ से भागने लगा और तभी मैंने देखा कि सभी लोग कांच के पुतले में बदल गए हैं और फिर वो सभी गायब होने लगे थे। वहाँ पर चेंगेन सिटी के वॉरियर्स भी आ गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। अगर आप वहाँ पर टाइम से आ गए होते तो ये सब नहीं होता। ये कहकर वो बच्चा रोने लगता है। उसकी ये बात सुनकर ली बाई बोलता है पर जब मैं वहाँ पहुँचा था तब शुई और मेरे पेरेंट्स वहीं थे। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो उससे कहती है वो सब धूल से बनाया गया एक इल्यूजन था जो कि किसी विलेन ने क्रिएट किया था। वो सब सच नहीं था और तुम्हें कोई हक नहीं चेंगेन सिटी पर शक करने का। ये सब सुनकर ली बाई को गुस्सा आता है और वो अपनी सोच से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और ये देख बाकी सभी वॉरियर उस पर अपनी तलवार टांग देते हैं। तभी वहाँ पर चेंगेन की क्वीन को दिखाया जाता है जो कि ली बाई को छोड़ने के लिए बोलती है और कहती है ली बाई तुम्हारे पास एक जबरदस्त टैलेंट है पर तुम खुद को ही झांक कर नहीं देख रहे हो। मुझे पता है आज तुम जो भी कर रहे हो वो सब गंदे मूड की वजह से कर रहे हो।
तुम्हें अभी वो करना चाहिए जो वाकई जरूरी है। ये सुनकर ली बाई अपनी सूंड नीचे कर लेता है और वो ताइजी पैलेस के बाहर जाने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया। वो खुद के अंदर झांक ही नहीं रहा है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उस दिन बहुत ज़्यादा वाइन पी ली थी और जिसकी वजह से वो 2 दिन तक होश में नहीं आया था और होश में ना आने की वजह से वो लेटर भी नहीं पढ़ पाया था और वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाया था। और वो बोलता है अगर मैंने वो लेटर टाइम से पढ़ा होता तो आज मेरे पेरेंट्स और शुई सिटी बिल्कुल ठीक होते। और ये सब सोचकर उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन ही मन बोलता है कि मैं कब से दूसरों से ही क्वेश्चन करे जा रहा हूँ, जबकि मुझे खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ली बाई अपने वाइन जेट पॉट के साथ किसी गली में घूम रहा है और वो वहाँ खड़े होकर उस पॉट में से वाइन पीने लगता है। तभी वहाँ पर शेंगवान आ जाती है और ली बाई उससे पूछता है क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए भेजा है। इस बात पर शेंगवान बोलती है नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मगर मैं चेंगेन सिटी की हिफाजत के लिए तुम्हारा पीछा खुद कर रही हूँ। और वो बोलती है हमारी क्वीन ने तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टिगेशन अरेंज की है, प्लीज तुम उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना। तभी ली बाई बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम कुछ नहीं समझ रही। और शेंगवान बोलती है मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और वहाँ पर ली बाई को गुस्सा आने लगता है जिसकी वजह से तूफान उठने लगता है। पर ली बाई शेंगवान से कुछ नहीं बोलता और उसे पुराने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और उसकी हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है। शेंगवान बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है क्योंकि तुम टाइम पर अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पहुंच पाए थे। और ली बाई ये सब सुनकर बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे तो फांसी पर टांग देना चाहिए। और वो उस लेटर को बाहर निकालता है और बोलता है कि मुझे ये लेटर 2 दिन पहले खोलना चाहिए था। और वो जैसे ही उस लेटर को बाहर निकालता है वो देखता है कि उस लेटर में तो चेंगवान सिटी की सील लगी हुई है। और शेंगवान भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो बोलती है इसका मतलब तुमसे पहले भी ये लेटर किसी ने पढ़ चुका था। उसकी ये बात सुनकर ली बाई बिना देरी किए हवा में उड़ता हुआ अपने दोस्त लिंगू के पास पहुंच जाता है और उसको वो लेटर दिखाता है। वो बोलता है कि देखो इसमें तो चेंगेन सिटी की सील लगी हुई है। लिंगू बोलता है क्या तुम श्योर हो कि सच में इस लेटर के साथ किसी ने छेड़खानी की है। ली बाई बोलता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और वहाँ पर हम शेंगवान को भी देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें सुन रही होती है। ली बाई की ये बात सुनकर मिस्टर लिंगू बोलते हैं नहीं, उस दिन जो भी फेस्टिवल में लोग आए थे वो सभी बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लियू यिंग की बात करते हैं वही थी जो बाहर से आई है, मगर उसकी तो आंखें भी बेकार हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी हमें शेंगवान और लियू यिंग को दिखाते हैं। शेंगवान उससे पूछती है कि अब तुम्हारी आंखें ठीक हैं क्योंकि शेंगवान ने ही उसके लिए एक डॉक्टर को रिकमेंड किया था। अब वो बोलती है उसकी आंखें काफी हद तक ठीक हैं। थैंक यू सो मच शेंगवान। लियू यिंग शेंगवान से पूछती है क्या मैं अब घर जा सकती हूँ, कल ही मैं घर जाना चाहती हूँ। वो बोलती है बिल्कुल, लेकिन अपने साथ अपनी पेस्ट्रीज भी जरूर लेते जाना जो तुम्हें बहुत पसंद है। ली बाई मिस्टर लिंगू की बात से सेटिस्फाई नहीं होता और वो बोलता है क्या आप मुझे उस दिन आए हुए सारे गेस्ट्स की लिस्ट दे सकते हैं, मैं उनके घर जाना चाहता हूँ और विजिट करूंगा कि आखिर वो सब जेन्युइन है या फिर नहीं। ये सब सुनकर मिस्टर लिंगू ली बाई को सभी गेस्ट्स की लिस्ट दे देते हैं और साथ में उनके एड्रेसेस भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली बाई हर एक गेस्ट के घर जाकर पता करने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और वो इतना उदास हो जाता है कि वो फिर से अपने वाइन जेट पॉट में से वाइन पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग अपने लैंटर्न्स लेके तैयार हैं और वो उसे जला के उसे उड़ाना चाहते हैं। और देखते ही देखते हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है जिसमें लोग अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और उसमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ली बाई आसमान की तरफ देखता है वहाँ पर उसे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है जिसमें बहुत सारे लैंटर्न्स नज़र आते हैं जलते हुए जो बहुत ही
खूबसूरत बना रहे हैं चेंगेन सिटी को। बड़े लोग और छोटे बच्चे सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ली बाई ये सब देखकर काफ़ी उदास हो रहा होता है। तभी उसके पीछे से मिस्टर लिंगू आते हैं और उससे बोलते हैं आज यहाँ पर एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है जिसमें ये सभी लोग अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। और मिस्टर लिंगू ली बाई को बताते हैं जैसे तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया वैसे ही मैंने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। मैं क्लाउड मून लैंड से यहाँ पर चेंगेन सिटी में आया हूँ ताकि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बच्चे लैंटर्न्स जलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मिस्टर लिंगू ली बाई से बोलते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हारे दिल में जो भी दर्द है जो भी दुख है तुम उसे अपनी पोइट्री के जरिए उसे लिखना शुरू करो। और वो उसे एक लैंटर्न जलाने के लिए देता है, लेकिन ली बाई उसको बोलता है मैं ये सब अब नहीं कर सकता, ना ही अब मैं कोई पोइम लिखने लायक बचा हूँ, मैं अब कोई भी पोइम कभी भी नहीं लिख पाऊंगा। और ये सब कहकर वो उसके पास से दूर चला जाता है और वो एक जगह बैठकर बोलता है कि मैं चेंगेन सिटी में एक अच्छी तलवारबाजी सीखने आया था और अच्छी पोएम लिखने आया था, यहाँ पर फैंसियर साइट्स को विजिट करने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था वो सब एक धुएं की तरह बर्बाद हो जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं बहुत कुछ करना चाहता था जिससे मेरे माँ बाप मुझसे खुश हों, मगर अब मैं उन्हें कैसे खुश रख पाऊंगा। ली बाई की ये बात सुनकर मिस्टर लिंगू बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स तो एक कैद की तरह होती हैं, अगर तुम उनसे बाहर नहीं निकलोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ली बाई बोलता है अब क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर मैंने वो लेटर टाइम पर खोलकर देख लिया होता तो शायद मैं उन्हें आज बचा पाता। और वो अपने वाइन जेट पॉट को देखते हुए बोलता है ये सब इस वाइन की वजह से हुआ है कि मैं नशे में धुत रहा और कुछ भी नहीं कर पाया। और वो उससे में आकर उस वाइन जेट पॉट को पानी में फेंक देता है। तभी मिस्टर लिंगू पानी के पास जाते हैं और वो वाइन जेट पॉट वहां से बाहर निकालते हैं और ली बाई से पूछते हैं क्या वाकई ये वाइन अच्छी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि शेंगवान वहां पर आ जाती है और बोलती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें एक बुरे इंसान का हाथ था, तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ है, वो बस मिसिंग है। मुझे ऐसा शक है कि शायद वहाँ कुछ जरूर गड़बड़ हुई थी, मगर वो सब लोग अभी तक जिंदा हैं। तभी ली बाई उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है। शेंगवान बोलती है मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन हाँ उन फाइल्स में सब कुछ छुपा हुआ है जो कि जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री सीक्रेट आर्काइव में रखी हुई हैं और उन फाइल्स का इंचार्ज दी रेंजी है। वो ये सब बोल ही रही होती है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें वो सब देखने दें। तभी हम देखते हैं ली बाई वहां से जा चुका था और वो ताइजी पैलेस में पहुंच जाता है। दी रेंजी ली बाई की आहट पहचान लेता है और उससे बोलता है तुम्हारे साथ शेंगवान नहीं आई, तुम उसको साथ लेकर क्यों नहीं आए। ली बाई उसको इग्नोर करते हुए पूछता है कि मुझे बताओ सीक्रेट आर्काइव कहाँ पर है। दी रेंजी उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है ये चेंगवान का मार्केट नहीं है जहाँ तुम कभी भी आ जा सकते हो। ली बाई बोलता है ये जगह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी ताइजी पैलेस में आ चुका हूँ। दी रेंजी बोलता है तुम इसलिए आ पाए क्योंकि मैंने तुम्हें आने दिया। और वो ली बाई के बारे में बोलता है तुम शुई सिटी में पैदा हुए और चेंगेन सिटी में आए ताकि यहाँ पर तुम अच्छी तलवारबाजी सीख सको और अच्छी पोएट्री लिख सको। और तुमने मैजेस्टिक गेट्स पर भी अच्छी अच्छी पोएट्री लिखी, लेकिन उसके बाद तुमने यहाँ पर एक के बाद एक क्राइम। ये है तुम्हारी अब तक की प्रोफाइल और अब तुमने आज यहाँ पर आने की जरूरत की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम दोबारा यहाँ कभी नहीं आ पाओगे। ये सब कहकर दी रेंजी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और ली बाई कुछ कम नहीं है, वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस पर री अटैक करता है। इसी के साथ हम उन दोनों की शानदार फाइटिंग देखते हैं जो एक दूसरे को बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। इसी बीच दी रेंजी कहीं पर छुप जाता है और छुपकर वो ली बाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली बाई उस अटैक से भी बच जाता है। उन दोनों में से कोई भी
हार नहीं मान रहा है और दोनों ही एक दूसरे पर बराबर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही हाफते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर से वो अपनी स्वॉर्ड्स को तैयार कर लेते हैं और एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक ताइजी पैलेस के बाहर आ चुके हैं, ये जानने के लिए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। उसी के बीच हम शेंगवान को आते हुए देखते हैं जो उस रूम में एंट्री करने को तैयार हो रही है। जैसे ही वो रूम में एंट्री करती है, ली बाई और दी रेंजी दोनों ही लड़ाई करते हुए रुक जाते हैं। शेंगवान वहां पर जाकर एक लेटर खोलती है और बोलती है ये लेटर मैजेस्टिक क्वीन ने दिया है दी रेंजी के लिए, जिसमें लिखा हुआ है ली बाई को छोड़ दो और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें ली बाई को भी शामिल किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपने माँ बाप को ढूंढ पाए और जो भी गुत्थी है उसको सुलझा पाए। शेंगवान की ये बात सुनकर दोनों उस बात पर एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं दी रेंजी उसे सीक्रेट आर्काइव में ले जा रहा है और उसे बता रहा है क्यांगकू सिटी के एक जिंटिंग किंगडम के पास से हमने ये पता लगाया है कि वहां पर एक मंडाला रियल्म था जिसका सीक्रेट था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो भी पता लगाया है उससे ये पता चला है कि ये विलन की एक टेक्निक है जिसमें उसके पास ये स्किल है, वो किसी भी जीती जाती चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और हमारे स्पेस से उठाकर दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ली बाई ये सुनकर बोलता है इसका मतलब वो हमारे जगह से लोगों को उठाकर उस जगह पर पहुंचा रहे हैं। ये सुनकर डी रेंसिंग बोलता है अभी तक तो यही पता चला है लेकिन हम श्योर नहीं हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हम कुछ भी कह नहीं सकते कि क्या सच है और क्या नहीं। मगर वो ये बोलता है लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सब लोग अभी तक मरे नहीं हैं। ली बाई बोलता है इसका मतलब शुयू सिटी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। डी रेंजी बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे ही शुयू सिटी में नहीं हुआ, ये और भी जगह हुआ है और वो उन सभी जगहों के नाम उसको डिस्प्ले पर दिखाता है कि ये कहाँ कहाँ हुआ है। ली बाई उस डिस्प्ले को देखता है और चौंक जाता है और बोलता है इतने सारे प्लेसेस, क्या ये सब एक ही इंसान ने किया होगा? ये एक ही इंसान का काम तो नहीं लगता। वो बोलता है हाँ जी इतने सारे ही, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे पूरा का पूरा सिटी तबाह हो सकता है और ये एक इल्यूजन स्किल है। ली बाई कुछ सोचते हुए बोलता है कि जिंगटिन किंगडम, ये तो कुछ मुझे सुना सुना सा लग रहा है। तभी डी रेंजिंग बोलता है तुमने ये सब कहाँ सुना? वो बोलता है कि लियू यूंग भी इसी क्लैन से आती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अब चेंगेन सिटी के सभी सैनिक लियू यूंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो जैसे ही उसके रूम पर जाते हैं उन्हें लियू यूंग कहीं भी दिखाई नहीं देती। साथ ही साथ वो लियू यूंग के कपड़े भी वहीं पड़ा हुआ देखते हैं। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है डी रेंजी के पास एक बर्ड आती है जो उसे खबर लेकर आती है कि लियू यूंग यहाँ से जा चुकी है और वो ली बाई को बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, वो तो अचानक से गायब हो चुकी है। डी रेंजी बोलता है शायद अब वो चेंगेन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तभी ली बाई बोलता है अगर उन्हें चेंगेन सिटी में ये सब करना ही होता तो वो डायरेक्ट ही कर देते, वो इतना देर तक वेट क्यों करते। तभी वो बताता है कि ये सारी लोकेशंस देखो जहाँ पर ये सारे क्राइम्स हुए हैं, यहीं से ही हमें पता चलेगा कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। और हमें उन सारी जगहों के नाम दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। पहला तियानमेन, जिंगटिन माउंटेन, शू रोड, लूशन, द लेक ऑफ द पीच ब्लूम, बल्डी सिटी। ली बाई उन सभी जगहों पर गौर करते हुए देखता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कनेक्टेड कैसे हैं और उसे याद आता है कि जो भी प्लेसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं उन सब का जिक्र उसने अपनी पोएम्स में किया हुआ है, उसकी खूबसूरती उसने अपनी पोएम्स में बयां की हुई है और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि विलन जो कोई भी है वो ली बाई की पोएम से इंस्पायर्ड है। तभी ली बाई बोलता है कि मैंने शुयू सिटी के लिए तो कोई पोएम आज तक लिखी ही नहीं है, तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। डी रेंजी उसकी बात सुनकर बोलता है वाकई तुमने लिखी नहीं है या फिर तुम भूल गए हो। तभी शेंगवान बोलती है मुझे याद है 2 साल पहले किंग लियन एंथ्रोपोलॉजी में चेंगेन सिटी में किसी ने उसको कंपाइल किया था, उसे कुछ याद आता है शायद मैंने लिखी है। वो उससे पूछता है तुम क्या बता सकते हो उसके आगे का नेक्स्ट स्टैंजा क्या था।
वो तभी उसके आई का स्टैंडा उसे सुनाती है और तभी उसके माइंड में क्लिक होता है कि वो सब तो उसने शेंगेन सिटी के ज़ू क्यू गेट के लिए लिखा था। और तभी दी रेंजी और ली बाई समझ जाते हैं कि अब नेक्स्ट टारगेट ज़ू क्यू गेट यानी कि शेंगेन पर होने वाला है। उसी के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिu यिंग अपने मास्क के साथ ज़ू क्यू गेट के पास जा रही है और हम देखते हैं कि वो अपने पैंडल को हाथ में पकड़ती है और मंडाला रेल्म एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अपने अपने घोड़े पर सवार होकर ज़ू क्यू गेट की तरफ भागने लगते हैं। साथ ही साथ उनकी पूरी आर्मी भी उस ज़ू क्यू गेट की तरफ जा रही है और जैसे ही वो ज़ू क्यू गेट की तरफ जा रहे होते हैं वो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सा माहौल देखते हैं। खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं और हल्की हल्की धूप घरों पर आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली वो ज़ू क्यू गेट पर जैसे ही पहुंचते हैं वो कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ही खुशनुमा माहौल हो रहा है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ तो खतरे की कोई आशंका नज़र नहीं आ रही। लेकिन ली बाई को कुछ गड़बड़ लगती है और ये सब बातें सुनकर ली बाई बोलता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी ही ज़ू क्यू गेट पर पहुंचना चाहिए और वो सबको वार्न करता है। ये सब सुनकर उसके पीछे सभी लोग जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो ज़ू क्यू गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वो एक रेडिएशन को आते हुए देखते हैं और उनकी आंखों के सामने वो रेडिएशन शेंगेन सिटी के एक आदमी पर पड़ जाती है और देखते ही देखते वो पूरा कांच में बदल जाता है और कांच में बदलने के बाद वो पूरा टूटकर बिखर जाता है और गायब हो जाता है। ये सब देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और ली बाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ पर है और वो भागकर उस जगह पर पहुंचना चाहता है जहाँ से ये रेडिएशंस निकल कर आ रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शेंगवान भी ली बाई के पीछे पीछे भाग रही है और फाइनली वो भागते भागते उस रेडिएशन की जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और वो वहाँ पर जाकर एक बटरफ्लाई जैसी शेप देखते हैं जिसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं और जिन रेडिएशंस की वजह से सभी लोग कांच में बदल जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये रेडिएशंस इतनी ज़ोर से निकल रही हैं कि धीरे धीरे पूरे शहर को वो कांच में बदल दे रही हैं और धीरे धीरे पूरा शहर तबाह हो रहा है। उसके बाद ये बटरफ्लाई हमें उड़ते हुए नज़र आती है और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि मैजेस्टिक क्वीन भी ये सब नज़ारा देख रही है और वो देख रही है किस तरह से उसका शेंगेन सिटी बर्बाद हो रहा है और वो देखती है कि धीरे धीरे पेड़ भी कांच में बदल गए हैं और वो अपनी जगह से गायब होने लगते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है और ये सब ली बाई भी देख रहा होता है। ये सब देखकर ली बाई को उस बच्चे की याद आती है जिसने उससे कहा था कि देखते ही देखते शुई सिटी पूरा कांच में बदल गया था और धीरे धीरे सभी लोग डिसअपियर होने लगे थे। वो ये सब नज़ारा देखकर सोचने लगता है कि शायद यही मेरे भी सिटी के साथ हुआ होगा, इसका मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और वो इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो उन रेडिएशन से बचता हुआ फाइनली ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन रेडिएशंस को अपनी सोच से अटैक करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दी रेंजी और लू युआनफांग भी उसका सामना डटकर कर रहे हैं और लू युआनफांग अपने वेपन से उस पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते वो बटरफ्लाई के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो और कमज़ोर होने की बजाय और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उस वेपन से तो उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब उसकी रेडिएशंस और बुरी तरीके से लोगों पर हमला करने लग गई थी और ली बाई अपने आप को बचाते हुए उसके ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही हम शेंगवान को भी देखते हैं जो इन रेडिएशंस का डटकर मुकाबला कर रही है और अपने शेंगेन सिटी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि ली बाई उस बटरफ्लाई के ओरिजिन तक पहुँच जाता है
और जैसे ही वो उस बटरफ्लाई की तरफ नजर उठाकर देखता है, वो वहां पर लियू युइंग को देखता है जो उस बटरफ्लाई के अंदर फंसी हुई है और वो बुरी तरह से घायल हो चुकी है और बहुत ज्यादा तड़प रही है। उसे याद आता है कि कैसे उसने डांस परफॉर्म किया था और उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, उसकी आंखें तो कमज़ोर भी थी। ये सब ली बाई को फ्लैशबैक्स आ ही रहे होते हैं। तभी वो सोचता है इसका मतलब लियू युइंग ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, वो एक कल्प्रिट बन चुकी है और वो किसी के कंट्रोल में है और वो जो भी कर रही है खुद की मर्जी से नहीं कर रही है। और वो लियू युइंग को उस शील्ड से बचाने की कोशिश करता है और वो अपनी सोच से उस पर वार करने लगता है ताकि वो शील्ड टूट जाए और वो लियू युइंग को बचा पाए। लेकिन ली बाई अपनी तलवार से उसको बचा नहीं पा रहा है और वो पीछे हटकर दोबारा से बहुत जोर से उस पर हमला करता है और फाइनली शील्ड टूट जाती है। और जैसे ही शील्ड टूट जाती है, लियू युइंग नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियू युइंग अपनी आंखें खोलती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। लियू युइंग ली बाई को बोलती है कि मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे क्लैन के सारे लोगों की ज़िंदगी किसी और के हाथ में है, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और ये कहते कहते वो रुक जाती है और तभी ली बाई उससे पूछता है कि कौन है वो, मुझे नाम बताओ। लेकिन वो इससे पहले कुछ कहती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अब परफॉर्म कभी करके नहीं दिखा पाऊंगी। और देखते ही देखते लियू युइंग बटरफ्लाइज में बदल जाती है और सारी बटरफ्लाइज उड़ जाती हैं और उसकी बॉडी गायब हो जाती है। ये देखकर ली बाई को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, मुझे पता लगाना ही होगा। तभी वो अपनी सोर्ड हाथ में लेता हुआ गुस्से में जा रहा होता है और तभी वहाँ पर शेंगवान आ जाती है, उसे रोकती है पर वो रुकता नहीं है और वो धीरे धीरे फ्लैशबैक्स में दी रेंजी की बातें याद करता है। साथ ही साथ वो लिंग हू की बातें भी याद करता है और जो भी बातें उन लोगों के बीच में हुई थी वो सब भी याद करता है। उसे ये भी याद आता है कि शेंगवान ने कैसे डॉक्टर को रिकमेंड किया था और लियू युइंग का इलाज भी लिंगू के घर पर हो रहा था। और फाइनली उसे याद आता है कि मेरी पोएम्स के बारे में तो ज़्यादा कोई जानता नहीं है, मेरी पोएम्स जो कि मुझे खुद भी याद नहीं है, ज़रूर वो लिंगू ने ही कंपोज की होगी। तभी उसको याद आता है कि लिंगू उसको बोल रहा था कि तुम्हारे अंदर जो भी दर्द है तुम अपनी पोएम्स में उसे डिस्क्राइब करो। और वो गुस्से में आकर लिंगू के पास जाने लगता है। फाइनली हमें दिखाते हैं लिंगू अपनी शक्तियाँ और बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और वो पूरे चेंगेन को बर्बाद कर देना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लिंगू ली बाई की पोएम को गुनगुनाने लगता है और अपने पेंडल से एक पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ से गायब हो रही हैं वो उस पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में जा रही हैं। साथ ही साथ हमें बहुत सारी तबाही का मंजर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंगेन सिटी की सारी चीजें पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में जा रही हैं। ये सब तबाही देखकर शेंगवान ली बाई के पास आती है और बोलती है मैं और तुम अकेले ये सब नहीं रोक पाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो रही है और मैजेस्टिक क्वीन को ऑर्डर है कि हम वापस लौट चलें। लेकिन ली बाई बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो बोलता है लिंगू चाहता था कि मैं एक पोएम लिखूं तो मैं उसको एक पोएम गिफ्ट करके ही आता हूँ। और देखते ही देखते सभी लोग वापस लौटने को तैयार हैं और वो ली बाई को उसकी तरफ जाते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो ली बाई उसके पास जाता है, मिस्टर लिंगू उसे देखकर बोलते हैं फाइनली तुम आ ही गए, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इस खूबसूरत शहर में। आओ यहाँ पर कितनी सारी खूबसूरती है, देखो इसे। लेकिन ली बाई बोलता है ये कोई खूबसूरत नहीं है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। ली बाई की ये बात सुनकर लिंगू बोलता है मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं तो बस एक खूबसूरत दुनिया तैयार कर रहा हूँ। यहाँ से सारी खूबसूरत चीजें लेकर एक अलग दुनिया बसाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही होगी। ली बाई उसकी ये बात सुनकर बोलता है तुम खूबसूरती की बात कर रहे हो, तुमने तो सारे ह्यूमंस को बर्बाद कर दिया, तुम ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। और उन दोनों में एक जंग छिड़ जाती है और वो अपनी सोर्ड से लिंगू पर अटैक करने लगता है। पर ली बाई अपनी सोर्ड से लिंगू को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा क्योंकि लिंगू ने चारों तरफ अपने एक शील्ड तैयार कर रखी है जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है। और देखते ही देखते ली बाई फाइनली उस शील्ड को तोड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है।
और अपनी सोट से उसे जख्मी कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस्टर लिंगू ली बाई से बोलते हैं शायद तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, पर ली बाई उससे बोलता है मुझे वो लोग वापस चाहिए, उन्हें वापस लेकर आओ। लिंगू उस बात पर बोलता है ठीक है, तुम्हें वो लोग वापस चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। और देखते ही देखते ली बाई और लिंगू दोनों ही उस कांच के टुकड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फाइनली पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में पहुंचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली बाई उस पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में जा ही रहा है। और जाते जाते ली बाई वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखता है जो शुई सिटी को बिलोंग करती हैं और वो सोचता है ये सारी चीज़ें तो मेरे सिटी में ही थी। और देखते ही देखते वो एक पत्थर से टकरा जाता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो दूसरी दुनिया में जागता है। जब वो दूसरी दुनिया में जागता है और वो चारों तरफ देखता है ये दुनिया तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसी है जैसे हमारे सिटी हुआ करते थे। और वो वहाँ पर लोगों को बातचीत करते हुए देखा है। वो देखो सीनियर, क्या तुम्हें पता है 49 डेज, ये सब बातें वो सुन ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र लिंगू पर पड़ती है और लिंगू उसे विलन स्माइल देता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे वो इल्यूजन खत्म होने लगता है और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन टूटने लगती है। और देखते ही देखते ली बाई उस ज़मीन के टूटने से नीचे गिरने लगता है। और तभी लिंगू उससे बोलता है तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मैं मरा क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें बता दूँ ये सब मेरा क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है जहाँ पर मैं कभी नहीं मर सकता और मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो, तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। तभी ली बाई उससे पूछता है कि शुई सिटी कहाँ पर है और वो उसे अपने दोनों हाथ में खूबसूरत सिटीज दिखाता है जिसमें कि एक सिटी शुई सिटी भी होता है। ये सब दिखाकर लिंगू उससे बोलता है ना ये ज़बरदस्त, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई ये सब देख के? ली बाई बोलता है ये हैरान करने वाली बात नहीं, ये बहुत ही घटिया बात है। नेक्स्ट सीन में हम चेंगेन सिटी की एम्परर को देखते हैं। वो शेंगवान को बताती हुई नजर आ रही है कि ली बाई एक अल्टीमेट इल्यूजन में बदल चुका है और वहां पर उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वहां पर लिंगू ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेजर्स यूज किए हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि अब ली बाई ही कुछ कर सकता है क्योंकि हम बाहर से उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम बाहर से उस इल्यूजन को नहीं तोड़ पाएंगे और ली बाई को उसे खुद अंदर से तोड़ना होगा। ली बाई एक ऐसे इल्यूजन में फंस चुका है जहां उसे रियलिटी और फैंटेसी में फर्क नजर नहीं आएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेंगवान एम्परर से पूछती है कि इसका मतलब हम ली बाई पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन एम्परर बोलती है नहीं। और वो ये कहकर शेंगवान को ऑर्डर देती है जाओ दी रेंजी से बोलकर आओ कि वो सभी गार्ड्स को एक जगह इकट्ठा करे और सारी मार्केट स्ट्रीट्स को एक जगह कनेक्ट करे। और वो ये कहते कहते यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है जिसमें से हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी रेडिएशंस निकल रही हैं। वो ये सब चेंगेन सिटी को सील करने के लिए कर रही है ताकि वहाँ पर लिंगू के बनाए हुए इल्यूजन का कोई असर ना हो और उसके लोग बच पाएं। और हम देखते हैं कि उसके यूनिवर्स फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से चेंगेन सिटी में चारों तरफ गेट्स ओपन होने लगते हैं और वो चेंगेन सिटी को कवर अप करने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दी रेंजी सभी लोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है ताकि वो उस इल्यूजन से बच के अपनी शील्ड की तरफ आ सके। और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अटैक से बच नहीं पा रहे हैं और एक बच्चे पर अटैक होने ही वाला होता है। तभी लियू फोंग उस बच्चे को बचा लेती है और फाइनली वो उस गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर शील्ड बनी हुई है। हमें ये भी बताया जाता है कि ये शील्ड सिर्फ 1 घंटे तक ही काम कर सकती है
और एम्परर शेंगुआन को बताती है कि अगर ली बाई जीत गया तो हमारा चेंगेन सिटी बच जाएगा। और शेंगुआन पूछती है अगर वो हार गया तो इस बात पर एम्परर बोलती है अगर वो हार गया तो हम मान लेंगे कि वो हमारे देश के लिए शहीद हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि लिंगू का इल्यूजन उस शील्ड की पार नहीं जा पा रहा और अब वो शेंगेन सिटी के लोगों पर अटैक नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें ली बाई को दिखाया जाता है जो बहुत ही जख्मी हो चुका होता है और वो किसी जगह पर बैठ जाता है और वो लिंगू को अपने पास आते हुए देखता है जो उससे कहता है वक्त एक ऐसी चीज है जो बीतती जाए और लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त को भी मात दे दी है। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं और इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले जाएं, पर अब वो मेरी दुनिया में कभी भी नहीं मरेंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये बिल्कुल सपनों के शहर जैसा होगा, यहाँ पर वक्त की कोई भी मार नहीं पड़ेगी और हम हमेशा हंसते खेलते रहेंगे इस खूबसूरत सी दुनिया में। ये सब सुनकर ली बाई उस पर अटैक करने लगता है और लिंगू उससे बोलता है जब तक तुम ये दुनिया और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक तुम यहाँ की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। और उसके बाद हम लिंगू और ली बाई की फाइट देखते हैं। ली बाई अपनी सोच से उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिंगू उसके हर अटैक से बचता हुआ नजर आ रहा है और उसे हर बार मार दे रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंगू ली बाई को अपने हाथ पर ले लेता है और वो उससे बोलता है इस दुनिया से खूबसूरत दुनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और वो बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग शांत करने के लिए सलाह देता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली बाई उसके हाथ पर भागते भागते सूखी चट्टानों पर भागने लगता है और भागते भागते वो एक पुल पर पहुंच जाता है और उससे नीचे गिर जाता है, मगर वो अपनी जान बचाकर उस पुल पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है और वहाँ पर हम लिंगू को फिर से देखते हैं। वो लिंगू बोलता है ये तो शू रोड है और धीरे धीरे जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तभी वहाँ पर वो चेंगेन सिटी को देखता है और उसके बाद वो दोबारा से जब लिंगू पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो अपने शुए सिटी को देखता है, तभी हम लिंगू को वापस वहाँ पे देखते हैं और वो बोलता है ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है, यहाँ पर तुम अपनी तलवारबाजी को और इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत सारी खूबसूरत पोएम्स लिख सकते हो और खूब आगे बढ़ सकते हो। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इस बात पर ली बाई लिंगू से बोलता है ये तुम्हारी सीनरी नहीं है, ये दुनिया है और यहाँ पर लोगों के जज्बात होते हैं। लिंगू उससे बोलता है तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो ना कि मैंने कुछ लोगों को मार दिया, बट अगर तुम उन चीज़ों को जाने दो तो ये देखो ना तुम्हारे पास कितनी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिल रही हैं, मेरी तरह तुम भी खूब आगे बढ़ सकते हो। और तभी वो अपने पेरेंट्स को देखता है जो कि आग में झुलस रहे हैं। वो उनके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जा पाता और लिंगू बोलता है तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक नदी के बीच में खड़े हुए हैं जहाँ पर लिंगू खड़ा हुआ है और ली बाई घुटने टेक कर उसके सामने बैठा हुआ है और वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस सोर्ड से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। लिंगू उस पर री अटैक करता है और देखते ही देखते उसका इल्यूजन फिर से टूट जाता है और वो फिर से किसी और इल्यूजन में जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इस इल्यूजन से निकल के दूसरे इल्यूजन में पहुंचता है जहाँ वो देखता है शुई सिटी के लोग फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो बहुत ही धूमधाम से उस त्योहार को मना रहे हैं। उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ जाने की कोशिश करता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शेंगेन सिटी में चारों तरफ तबाही का माहौल मचा हुआ है और सभी लोग बचकर उस शील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि डी रेंजी लिu फॉन्ग को उठाकर उस शील्ड के पार फेंक देता है और दिखाया जाता है कि डी रेंजी भी शील्ड के इस पार आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और एम्परर अपनी शील्ड को बरकरार रखने में लगी हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगू ये सब देखकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी सिटी को बचा पाओगी? अफसोस, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तो मैं यूं ही निपट लूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो चेंगेन सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसमें कि एक हिस्सा वो है जो उसे काफ़ी अच्छा नहीं लगा और एक हिस्सा वो है जो उसे बहुत अच्छा लगा है और वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चेंगेन सिटी से लोगों को डिसअपियर करने लगता है
और दूसरी तरफ हमें लीबाई को दिखाया जाता है जो अपने घर में एंट्री लेता है और वहाँ पे वो अपने माँ बाप को बात करते हुए सुनता है। जैसे ही वो एंट्री लेता है वो लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसके पापा और उसकी माँ। और तभी उसके पापा आके उसकी माँ से बोलते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैं अपने बेटे का रूम ठीक कर रही हूँ, ये काफ़ी गंदा हो गया था इसलिए मैंने सोचा इसे साफ़ कर देती हूँ। तभी उसके बाप उसे बोलता है, अगर तुम उसे उतना ही याद करती हो तो तुम उसको बोलती क्यों नहीं कि यहाँ तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम उसे रोज़ देख सको। तभी उसकी माँ बोलती है, नहीं, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं नहीं चाहती कि वो अपने सपनों को मेरे लिए छोड़ दे, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे जाए। क्या तुमने देखा नहीं हमारा बेटा कितना आगे बढ़ रहा है, उसका चेंगेन सिटी में कितना नाम है, वो कितनी अच्छी तलवारबाजी करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि लीबाई अपनी माँ को गले लगाने के लिए जैसे ही जाता है तभी वो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है और वो अपनी माँ को छू भी नहीं पा रहा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े और बहुत शोहरत कमाए और लीबाई बोलता है, मुझे ये सब शोहरत नहीं चाहिए। उसकी माँ उसके बाप से बोलती है, भले ही वो दूर जाए, मैं चाहती हूँ वो और जगह भी जाए और अपना नाम रोशन करे। तभी लीबाई बोलता है, नहीं, मैं आपको छोड़ के अब कभी नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ से चला गया। और वो रोने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये इल्यूजन ख़त्म होने लगता है और उसका घर भी बुरी तरीके से टूटने लगता है और उसके माँ बाप भी वहाँ से देखते ही देखते गायब हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो एक बॉक्स देखता है जिसमें उसके बचपन की यादें रखी हुई हैं और उन्हें देखकर सोचता है, ये सब तो मेरी बचपन की पोइम्स हैं जो मैंने लिखी थी और ये सब चीज़ें मुझसे ही रिलेटेड हैं। साथ ही साथ वो ये भी देखता है मेरी माँ ने मेरी पुरानी चीज़ों को कितने संभाल के रखा हुआ है और वो अपनी पुरानी धुंधली तस्वीरें याद करने की कोशिश करता है, कैसे मैंने अपने माँ बाप से लड़ाई करके घर को छोड़ा था और किस तरह से बचपन में मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, कैसे मेरी माँ ने मुझे बचपन में लिखना सिखाया था। और उसके साथ वो देखता है कि उसके पापा उसे बचपन में खाना खिलाते थे। धीरे धीरे वो इल्यूजन टूटने लगता है और हम उसे गिरता हुआ देखते हैं। वो नीचे गिर ही रहा होता है तभी उसको एक लेटर दिखाई देता है जो उसे याद दिलाता है कि वो बचपन में अपनी हैंड राइटिंग अपनी माँ को दिखा रहा था और उनसे बोल रहा था, देखिए मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है ना। और वो उस लेटर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन देखते देखते वो भी इल्यूजन है और वो भी गायब हो जाता है। और ये इल्यूजन ख़त्म होते ही हमें दिखाते हैं कि वो दूसरी इल्यूजन में एंट्री कर लेता है और वो अपने बचपन को सोच रहा होता है। वहाँ वो देखता है कि कैसे वो बचपन में अपना फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया करते थे। वो अपने माँ बाप को देखता है जो उसे कैंडीज़ खिला रहे हैं और वो देखता है कि कैसे वो बचपन में समझदार हुआ करता था, उसके कितने बड़े बड़े सपने थे। वो सोचता है कि बचपन में वो बोलता था, अगर कभी मुझे आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो मैं चांद के पास वाला सितारा बनूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, क्या कहा तुमने? और वो बोलता है, कुछ नहीं। उसके पापा उसको बोलते हैं, मैं गैस करता हूँ तुम इन पटाखों की बातें कर रहे हो। वो बोलता है, नहीं, ये एक सीन नहीं है, ये मेरे लोगों के लिए है। अभी हम देखते हैं कि लीबाई ये सब पीछे से देख रहा होता है। देखते ही देखते वो किसी और दुनिया में पहुँच जाता है और वहाँ पे वो दोबारा से उसी लाइन को याद करता है जो उसने अपने पापा से बोली थी कि ये सब चीज़ें एक सीन नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए है। और वो कंसंट्रेशन से अपने माइंड में बोलने लगता है हमारे लोगों के लिए। और हमें दिखाते हैं कि उसके पास से कुछ अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और वो बहुत सारे लोगों को देखता है जो उसे पास आकर छूने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बहुत सारी एनर्जीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने मम्मी पापा को भी देखता है और वो उन्हें दूर से देख रहा होता है और वो उनके पास जाना चाहता है। जैसे ही वो उनको छूने की कोशिश करता है वो उन्हें छू नहीं पाता और वो उनसे दूर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। बाकी सब लोग भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ा हाथ दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि लीबाई का है। हमें दिखाया जाता है कि लीबाई एक बहुत बड़े पावरफुल स्वॉर्ड्समैन में बदल चुका है। उसी के साथ उसकी तलवार भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमें दिखाते हैं कि लीबाई अब लिंगू से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है।
हमें दिखाया जाता है कि ली बाई नीचे उतरकर अपनी तलवार से चारों तरफ एक गोला बना लेता है और अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिंगू की तरफ भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एम्परर ने जो शील्ड तैयार की थी वो अब कमज़ोर पड़ने लगी है। साथ ही साथ लिंगू की जहरीली रेडिएशंस भी अब उसके अंदर आने लग गई हैं और वो उसे रोक नहीं पा रही है। वो फिर भी अपनी शील्ड को दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़ोर का झटका लग जाता है, पर शेंगवान उसे संभाल लेती है। वो शेंगवान को थैंक यू बोलती है, पर वो हार नहीं मानना चाहती और वो फिर से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ली बाई की आवाज़ सुनती है जो अपनी पोएम गा रहा है और लिंगू भी उसकी आवाज़ सुनता है और तभी हम देखते हैं कि ली बाई अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए उसके पोर्टल को तोड़कर उसमें एंट्री ले लेता है। और ये सब देखकर लिंगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है तुम ये सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैंने ये बहुत ही मुश्किल से बनाया है। लिंगू उससे बोलता है मैंने खुद को इस काबिल बनाया है कि मैं इस खूबसूरती पर राज कर सकूं और तुम ये सब बर्बाद कर देना चाहते हो, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पर ली बाई बोलता है कि तुम इस काबिल ही नहीं, क्योंकि तुमने जिंदगी और मौत का फर्क ही खत्म कर दिया, तुम सिर्फ एक मतलबी इंसान हो, तुम्हें तो किसी के जज्बातों की कदर ही नहीं है। ये सब सुनकर लिंगू ली बाई पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि ली बाई अपनी सोर्ड से उसके हाथ को काट देता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेंगेन सिटी के लोग भी ली बाई की ऑरा को देख पा रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगू ली बाई पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो उसके शहर को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो बोलता है मेरे रहते तुम इन सब लोगों को यहाँ पर फंसा नहीं सकते हो, मैं इन सबको यहाँ से बचाकर लेकर ही जाऊंगा। और वो सभी शहरों को तहस नहस करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ली बाई अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अपनी शक्तियों से उन सभी शहरों को बाइंड कर लेता है और उनको सेव कर लेता है। उसके बाद वो लिंगू के पास आता है और हम देखते हैं लिंगू ली बाई पर अपनी तलवार से अटैक कर रहा होता है। तभी ली बाई को एक फ्लैशबैक आता है जहां वो अपने माँ बाप को देखता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास आती है। वो देखता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ एनर्जीज दी हैं। ये सब याद करने के बाद वो अपनी तलवार को तैयार कर लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। और वो ये सलाह देता है कि इस दुनिया में जज्बातों के बिना कुछ भी नहीं है और अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी गया तब भी वो कुछ नहीं के बराबर होगा। और इसी के साथ वो उस पर अटैक करने लगता है और दोनों में बराबरी की टक्कर दिखाई जाती है। लिंगू उसके अटैक से हार जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लिंगू अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो ली बाई से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है आखिरकार तुमने ये सब कर दिखाया, तुमने अपने लोगों को बचा ही लिया, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली बाई अपनी तलवार से लिंगू को ख़त्म कर देता है और फाइनली चेंगेन सिटी उस इल्यूजन से आज़ाद हो जाता है और लिंगू का इल्यूजन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगेन सिटी वापस से खुशनुमा हो चुका है और वहाँ पर सभी इल्यूजन्स गायब हो चुके हैं और वापस से सभी लोग नॉर्मल हो चुके हैं। ये सब देखकर दी रेंजी और लियू फंग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और उसके बाद हमें ली बाई को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से आसमान से नीचे उतर रहा है और साथ ही साथ हमें एक बटरफ्लाई दिखाई जाती है जो उसे क्यूइंग की याद दिलाती है। हमें एम्परर और शेंगवान भी दिखाए जाते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ली बाई आखिरकार जीत ही गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली बाई अपने शुई सिटी में आराम से अपनी टेरेस पर लेटा हुआ है। साथ ही हम पीछे से उसके फादर की आवाज़ सुनते हैं जो उससे बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए वाइन तैयार करूं जो कि बहुत ही अच्छे गॉड से बनाई गई है। वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, वाकई ये बहुत ज़्यादा शानदार होगी। इसी एपिसोड के साथ हमारी ये सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से एक न्यू सीरीज में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।